लीला जब निराली हरि जी तेरी, लीला जब निराली हरि जी तेरी, लीला जब निराली गोविंद तेरी, लीला जब निराली गोविंद तेरी, लीला जब निराली जन्म जन्म मुनि जतन करे, जन्म जन्म मुनि जतन करे, जन्म जन्म मुनि जतन करे, और रहे अंत में खाली हरि जी तेरी, लीला जब निराली हरि जी तेरी लीला जब निराली। पर गवाए पार न पाए, पर गवाए पार न पाए, बड़े बड़े तपशाली हो, बड़े बड़े तपशाली गए तुम्हारे धाम निशाचर, गए तुम्हारे धाम निशाचर, देखे सो सो काली हरि जी लीला जब निराली गोविंद तेरी, लीला जब निराली कन्हैया तेरी, लीला जब निराली कन्हैया तेरी, लीला जब निराली गोविंद तेरी, लीला जब निराली कन्हैया तेरी, लीला जब निराली। क्या गजब की लीला है तेरी है। उंगलियां टेढ़ी हो गई हैं, माला करते करते उनको दर्शन नहीं दिया, और जो 100 गालियां देते हैं रोज बिना पानी पिए 99, उनको महाराज सायुज्य मुक्ति प्रदान की। युधिष्ठिर ने कहा नारद जी को ये ऐसा कैसे हुआ? नारद जी ने कहा एक जन्म ने 3 जन्मों से भगवान से बैर किया। वो कैसे? पहले हिरण्यकश्यप बना तो प्रहलाद को बहाना करके इसने भगवान से द्वेष किया। फिर ये रावण बना तो सीता से बैर करके राम से इसने बैर किया, सीता को उठाया फिर राम से बैर किया। अब ये शिशुपाल दंतवक्र बना, अब इसकी मुक्ति हो गई। देखो भैया, भगवान राम ने रावण को मारा, किससे मारा था? तीर से मारा था ना, तीर से। और कंस को मारा, किससे मारा था? उठा के पटक दिया था। लेकिन अब ये तीसरे, जब तक भगवान का सुदर्शन चक्र नहीं चलेगा तब तक मुक्ति नहीं होती। आज इसको मुक्ति मिली। तो नारद जी के बगल में युधिष्ठिर ने कहा कि मैं हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को, और हम आपको श्रवण करा रहे हैं। हिरण्याक्ष को जब महाराज ये दिति के पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष को जब वराह भगवान ने मार दिया ना, तब ये हिरण्यकश्यप इसको इतना क्रोध कि कहीं ये देवता मिले तो सही। देवता हाथ में नहीं आते। इनकी पत्नी है कयाधु। कयाधु के 3 पुत्र हुए। इंद्र ने तीनों पुत्रों को मरवा दिया। बोलो राधे राधे। अब जब तीनों पुत्रों को मरवा दिया तो महाराज अब तो इसके मन में देवता कहीं मुझे मिले तो सही, मैं इनको ठिकाने लगाऊंगा। इनके गुरु है शुक्राचार्य, और ये शालिग्राम जी की पूजा करते हैं। कैसे? कमंडल में लेकर के जाते हैं, गंगा जी में पूजन करते हैं, और पूजन करके उनको जल में रखते हैं, चुपचाप लेकर के आते हैं। अच्छा, कौन है शालिग्राम जी? किसका रूप है? नारायण का रूप है ना शालिग्राम जी। महाराज हिरण्यकश्यप को पता चल गया कि मेरे गुरुजी ये शालिग्राम का पूजन करते हैं। एक दिन गुरुजी गंगा स्नान करके आ रहे थे तो पकड़ लिया गुरुजी को, लाओ ये जल का कमंडल। अब जैसे ही जल का कमंडल लिया तो गुरुजी थर थर कांपने लगे। हे भगवान, अब क्या होगा? हे शालिग्राम, हे नारायण, मेरी रक्षा करो। ये दैत्य है, राक्षस बुद्धि है, न जाने अब क्या करे, कहेगा गुरु को। और हिरण्यकश्यप ने उस कमंडलों में अपना हाथ फेरा, उसमें शालिग्राम, पानी में पानी बन गए शालिग्राम जी, और हिरण्यकश्यप ने वो पानी पी लिया। तो शालिग्राम जी कहाँ गए? पेट में चले गए। कयाधु के हिरण्यकश्यप कहा मैं जा रहा हूं वन में तपस्या करने के लिए।
कयाधु ने कहा बहुत अच्छी बात है। आरता उतारा, तिलक लगाया, गले में माला डाली और हिरण्यकश्यप को विदा किया। अब जिस पेड़ के नीचे हिरण्यकश्यप महाराज तपस्या करने के लिए खड़ा हुआ तो बृहस्पति जी तोते का रूप धारण करके आए, नारायण नारायण। अब तो हिरण्यकश्यप ने कहा अच्छा मेरे शत्रु का नाम लेता है, आज का दिन अच्छा नहीं, वापस घर गया। कयाधु ने कहा तुम तो वन में गए थे तपस्या करने के लिए, वापस क्यों आए? बोले अरे देवी एक तोता नारायण ना मेरे शत्रु का नाम। कयाधु ने कहा हे भगवान, कम से कम इस दुष्ट के मुख से नारायण तो निकला। कयाधु ने कहा क्या बोलते हो? बोले हाँ, कम से कम 108 बार कयाधु ने नारायण नारायण नाम रटवा। उसी रात्रि गर्भ में प्रहलाद जी आए। फिर दूसरे दिन गया और तब तपस्या करने के लिए जब गया, किसकी तपस्या करूं? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों में से कौन श्रेष्ठ है? ब्रह्मा जी पहले नंबर पे है। ब्रह्मा का ध्यान लगाया, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। और यहाँ कयाधु का हरण कर लिया इंद्र ने। नारद जी ने कहा कहाँ लेकर के जाते हो? बोले इसके गर्भ में हमारे शत्रु का पुत्र है, हम उसको मारेंगे, कयाधु को कुछ नहीं कहेंगे। नारद जी ने कहा ये पुत्र तुम्हारा सबका उद्धार करेगा, इसको छोड़ दो। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर लाए, खूब कथाएं सुनाई, खूब भागवत सुनाया, सब कुछ सुनाया। और जब माँ गर्भवती होती है तो उसको अच्छी अच्छी चीजें सुननी चाहिए, है? आजकल की माओं को तो भगवान जाने, वो डॉक्टर दिन चढ़ते ही कह देते हैं अब इनको बेड रेस्ट बता दो, बोलो राधे राधे, हैं? और भैया बेड रेस्ट बता दो, वो बेड पे देखती रहती है वो टीवी में भगवान जाने क्या क्या आता है। बस जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो फिर वो भी ढिशम ढिशम करते हैं। जब गर्भवती माएँ हो तो उनको अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी चाहिए, अच्छा अच्छा देखना चाहिए। कयाधु को बहुत अच्छा अच्छा बताया और आज कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया। हिरण्यकश्यप आया है, इतनी तपस्या की कि महाराज पूरे शरीर में बम्बी, मिट्टियों में प्राण जाकर के छुप गए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने कमंडलों में से जल लेकर के जैसे ही हिरण्यकश्यप के ऊपर डाला पुनः जवान हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मांग क्या चाहिए? बोले मैं किसी के हाथ से ना मरूं। भगवान ने कहा ये वरदान देना हमने बंद कर दिया भैया, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। कुछ और मांग? बोले महाराज इतनी तपस्या की और आप, अच्छा तो दीजिए मुझे, क्या चाहिए? न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से, न मैं जीव से मरूं, न मैं किसी पशु से मरूं, न 12 महीने में मैं किसी भी महीने में न मरूं, न मैं ब्रह्मा की सृष्टि में बनाए हुए किसी जीव जंतु से, मनुष्य से ना मरूं। भगवान ने कहा दिया। महाराज वरदान की पोटली बांध करके घर वापस आया। कयाधु ने पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है प्रहलाद। प्रहलाद बड़े हुए, बच्चों के साथ में पढ़ने के लिए संडामर्क महाराज भेजा गया और संडामर्क कॉलेज में, विद्यालय में वो पढ़ने के लिए गए। लेकिन कभी रोते हैं और कभी हंसते हैं। रोते किस लिए? प्रभु आपने मुझे मनुष्य तन दिया है। हंसते इसलिए है कि कब हमें दर्शन दोगे नाथ। अब जो दैत्यों के बच्चे वो सोचते हैं राजा का बेटा पागल हो गया, पागल है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी ना। हे नाथ क्या ये विनती। आइए हम भी प्रहलाद जी के साथ में उस परमात्मा को का ध्यान करें। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती।
करने के किससे बड़े पुराने भक्तों को ताने किससे बड़े पुराने क्या एक नई कहानी क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी क्या एक नई कहानी अब न होगी ये नाथ क्या ये विनती ये नाथ क्या ये विनती वो स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो कर वो स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो कोई बार बार करुणा करुणा कोई बार बार करुणा इस बार अब तो होगी कोई बार बार करुणा इस बार अब न होगी ये नाथ क्या ये विनती ये नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी ये नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी आश्रित पे अनुग्रह की हर मार अब न होगी आश्रित पे अनुग्रह की हर मार अब न होगी नाथ क्या करती सुन के पुकार जन की करते थे दूर दुख को सुन के पुकार जन की करते थे दूर दुख को आदत पुरानी शायद शायद आदत पुरानी शायद सरकार अब न होगी नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी अनुग्रह की हर मार अब न होगी आश्रित पे अनुग्रह की हर मार अब न होगी नाथ क्या ये विनती हमारे नाथ क्या ये विनती। महाराज प्रहलाद